अस्सलाम वालेकुम क्लास। हम क्लास स्टार्ट करते हैं। साथ साथ जो कैंडिडेट्स हैं वो आते जाएंगे। आज हम डिस्कस करना है हीमाटोलॉजी। हीमाटोलॉजी हाफ ऑफ द हीमाटोलॉजी हम आज डिस्कस करेंगे और हाफ हीमाटोलॉजी हम कल डिस्कस करेंगे और रफ़ीउल्लाह से करेंगे। ठीक है, आप अपनी बुक्स खोल लें, रफ़ीउल्लाह खोल लें और साथ साथ जो है ना आप जो पॉइंट्स मैं बता रही हूँ वो आप देखते भी जाएं। ठीक है, सबसे पहले इसका जो 145 जो पॉइंट है वो ये है कि इंक्रीज ब्रीडिंग टाइम इज ऑब्जर्व्ड इन वॉन विलेब्रेंड फैक्टर डिजीज। ठीक है, पहला ये दिया हुआ है। अब जो सिनेरियो होगा उसमें ब्रीडिंग टाइम सिर्फ इसमें इंक्रीज होगा तो इस तरह से इसकी स्टेम आएगी, तो हम क्लिक करेंगे वॉन विलेब्रेंड डिजीज पे। ठीक है, फिर नीचे ये टेबल दिया गया है। इस टेबल में आप देखें जो ब्लू हाईलाइटेड पॉइंट्स है ना वो आपने हर हाथ में याद रखने हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इनमें से कुछ अब्रिविएशंस है वो भी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। ठीक है, VWD जो दिया हुआ ये वॉन विलीब्रैंड डिजीज है। इसके अलावा जो HUS है वो हीमोलिटिक यूरिमिक सिंड्रोम है। HUS स्टैंड्स फॉर हीमोलिटिक यूरिमिक सिंड्रोम। देन हमारे पास TTP दिया हुआ है, ये है थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपेरा। चलें ठीक है मैं वेट कर लेती हूँ। चलें ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोगों को पढ़ा रही थी हीमाटोलॉजी का चैप्टर रफ़ीउल्लाह से। तो इसमें कुछ एब्रिविएशंस मैंने आपको बताई हैं कि HUS स्टैंड फॉर हीमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम। ठीक है, TTP स्टैंड फॉर थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपेरा। ठीक है, ये ITP लिखा हुआ है। ITP क्या है? ITP इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपेरा है। और DIC क्या है? DIC डिसैमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन है। ठीक है, ये टर्म्स आपने याद रखनी है और इसी टेबल एज इट इज क्रैम करना है। और खास तौर पे ये जो ब्लू हाईलाइटेड है इन पॉइंट्स को आपने जो है ना अच्छे से रिटेन रखना है। ठीक है, अब हम कुछ शुरू करते हैं इसके रिलेटेड MCQs। पहला MCQ है, जिस सिबलिंग्स हैव आल्सो ब्लीडिंग प्रॉब्लम। इसने दी हुई है कि फैमिली हिस्ट्री दी हुई है कि सिबलिंग्स जो हैं उनमें भी ब्लीडिंग प्रॉब्लम है एंड ब्लीडिंग फ्रॉम अम्बिलिकल स्टम्प। ठीक है, और अब प्रेजेंट करा है पेशेंट। मैं पढ़ा रही हूँ रफ़ीउल्लाह से हीमाटोलॉजी का चैप्टर। सिबलिंग्स हैव आल्सो ब्लीडिंग प्रॉब्लम। ठीक है, फैमिली हिस्ट्री बता दी एंड ब्लीडिंग फ्रॉम अम्बिलिकल स्टम्प। तो बेस्ट टेस्ट क्या होगा? ये एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोब्लास्टिन टाइम। ठीक है, APTT यानी एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम होगा इसका आंसर। और ये पॉइंट करे टुवर्ड्स हीमोफीलिया A।
ठीक है। हीमोफीलिया ए में क्या होता है कि हमारे पास इस तरह से हिस्ट्री दी गई होती है कि फैमिली हिस्ट्री भी प्रेजेंट होती है और करंट हिस्ट्री है उसमें भी ब्लीडिंग का मेंशन किया जाता है। तो इसके लिए जो हम परफॉर्म करते हैं वो ABTT करवाते होते हैं। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डेफिशिएंसी इज प्रेजेंट इन हीमोफीलिया ए। तो हीमोफीलिया ए की बात करेंगे, जो एंटी हीमोफीलिया ग्लोबुलिन जो होगा उसकी डेफिशिएंसी जब होगी तो हम कहेंगे हमारे पास हीमोफीलिया ए है। ठीक है। नेक्स्ट है इन पेशेंट विद हीमोफीलिया डेफिशिएंसी ऑफ विच यूनिट ऑफ फैक्टर 8 की लाइट चेन डेफिशिएंट होगी। ठीक है। ये हीमोफीलिया ए के बारे में बताया गया है कि फैक्टर ए की लाइट चेन की डेफिशिएंसी होगी। ठीक है। हीमोफीलिया ए जो है इसको क्लासिक हीमोफीलिया भी कहते हैं। अगर क्लासिक हीमोफीलिया कहीं लिखा आ रहा है और MCQs में, तो आपको पता होना चाहिए कि ये हीमोफीलिया बी के बारे में पूछा जा रहा है हमसे। तो इसमें भी अगेन आंसर होगा फैक्टर 8 स्मॉल कंपोनेंट। ठीक है। अब नेक्स्ट एक पॉइंट देखते हैं। अ बॉय हैज एक्सट्रैक्शन ऑफ डेसिडुअस टीथ एंड नाउ इज प्रोफ्यूजली ब्लीडिंग। ठीक है। ब्लीडिंग की हिस्ट्री आ गई। Which classic hemophilia factor is missing? तो again deficiency of factor 8 minor component. Small component भी लिख सकते हैं, लिखा हुआ है एक जगह इसको light chain भी लिखा हुआ है, एक जगह इसको minor component भी लिखा हुआ है। तो MCQs में जहां भी ये points लिखे होंगे तो आप क्लिक करेंगे factor 8 पे, minor component पे। तो ये हीमोफीलिया ए की टिपिकल हिस्ट्री दी हुई है। ठीक है। अगेन रिपीट किया गया है रफीउल्ला में। कॉज ऑफ हीमोफीलिया डिक्रीज फैक्टर 8। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन acute एपिसोड ऑफ जॉइंट पेन इन हीमोफिलिक चाइल्ड। ठीक है। कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल्स, ये मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ये इस तरह से है कि जब हमारे पास जिन पेशेंट्स में हीमोफीलिया होता है उनमें ऑर्थराइटिस होता है रिलेटेड टू द हीमोफीलिया। ठीक है। ऐसे बच्चे जो हैं वो जॉइंट पेन के साथ प्रेजेंट करते हैं क्योंकि इनमें जो हीमोफीलिया है उसकी वजह से जो है ना ऑर्थराइटिस होता है। तो कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल्स इसीलिए हमने इसमें आंसर किया है क्योंकि ये टुवर्ड्स पॉइंट कर रहा है ऑर्थराइटिस रिलेटेड टू द हीमोफीलिया। ठीक है। अ 2 year old boy has been brought to the hospital for circumcision. There is history of excessive bleeding from the। अब देखिए जो उसने स्टेम दी है उसमें बड़ा क्लियर कट इसने बताया हुआ है कि एक्सेसिव ब्लीडिंग की हिस्ट्री अम्बिलिकल स्टम्प से एट द टाइम ऑफ बर्थ। टू कजन्स विद फैमिली हिस्ट्री भी दे दी है इसकी पास्ट हिस्ट्री में भी मेंशन किया हुआ है और इसकी जो फैमिली हिस्ट्री है इसमें भी मेंशन किया हुआ है कि टू कजन्स ब्लीड प्रोफ्यूजली आफ्टर circumcision by surgeon. The blood test most likely to give a clue to diagnosis APTT again। ठीक है। अच्छा जी। अब बात कर लेते हैं। अ पेशेंट विद हीमोफीलिया ए, जी APTG। A patient with hemophilia A treatment will be cryoprecipitate। तो हम इसमें cryoprecipitate देते हैं for treatment। Which will be least likely cause increased bleeding time। ठीक है। तो जो फैक्टर डेफिशिएंसी ऑफ फैक्टर 9 है, फैक्टर 9 को हम जो कहते हैं क्रिसमस डिजीज होती है फैक्टर 9 जिसमें मिसिंग होता है। ठीक है। इसमें ब्लीडिंग टाइम जो है ना वो नॉर्मल और नियर नॉर्मल होता है, इसमें इंक्रीज नहीं होता। इसलिए लीस्ट लाइकली जो इसका आंसर होगा वो होगा डेफिशिएंसी ऑफ फैक्टर 9। ठीक है। अ यंग बॉय प्रेजेंटेड विद परपेरा। अच्छा जी। ठीक है। अ यंग बॉय प्रेजेंटेड विद परपेरा RBCs WBCs प्लेटलेट्स नॉर्मल, प्लेटलेट काउंट नॉर्मल, प्रोथ्रोम्बिन टाइम, ब्लीडिंग टाइम CT प्रोलॉन्ग, ही इज सफरिंग फ्रॉम हीमोफीलिया ए। ठीक है। अच्छा जी। अब अगेन इस ये रिपीट किया गया है सिनेरियो। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डिरेंज APTT एंड नॉर्मल PT। तो इसमें आप बताएं क्या होगा। इसमें हमारे पास फिर अगेन फैक्टर 8 इनहिबिटर होगा। ब्लीडिंग टाइम इज नॉर्मल इन फैक्टर 9 डेफिशिएंसी। ठीक है। अगेन सेम सिनेरियो रिपीट हुआ है। ये मैंने बताया कि जब भी फैक्टर 9 की डेफिशिएंसी होगी तो हमारे पास ब्लीडिंग टाइम जो का नियर नॉर्मल होगा या नॉर्मल होगा। ऐसे सिनेरियोज में हम फैक्टर 9 की डेफिशिएंसी क्लिक करेंगे। ठीक है। अब डायग्नोस्टिक टेस्ट आप बताएं कि कौन सा होगा हीमोफीलिया के लिए। आज आपने चैप्टर में थ्योरी भी पढ़ी है इसकी। जी बिल्कुल। अब टेस्ट मुझे बताएं डायग्नोस्टिक